हेलो टू ऑल। आइए जानते हैं कि मिशन बुनियाद में मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम हमें कैसे करने हैं और हमारे टारगेट्स क्या हैं। हम डेली अपनी टीचिंग में ये महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे अगर कंसेप्ट समझ भी जाते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा पार्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जहाँ वो मिस्टेक्स बहुत कॉमनली करते हैं और जिसकी वजह से उनका मार्क्स भी कटते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है और धीरे धीरे करते करते वो मैथ से डरने लग जाते हैं। तो मिशन बुनियाद के अंदर हमारा मेन टारगेट यही है कि कैसे हम अपने बच्चों को कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे उनके कन्फ्यूज़न दूर करें, जिससे कि वो बहुत ही इजीली गुणा भाग प्लस माइनस नंबर्स को पहचानना, पढ़ना, ये सब फ्रैक्शंस को सॉल्व करना, ये सब काम इजीली कर पाएँ और बड़ी क्लासेस में काम करते हुए उन्हें कोई भी डर ना रहे। तो जो अब हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमें एटलीस्ट 70 मिनट्स मैथ्स को देने ही देने हैं। सबसे पहले हमें गणित संबंधी बातचीत और जो अवधारणा संबंधी कार्य है उसके ऊपर 25 मिनट लगाने हैं पूरी क्लास के साथ। फिर हमारा गणित जो हमें बुक दी गई है उस पर 30 मिनट्स हमें देने हैं और क्लास को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हम उसका असेसमेंट करेंगे 15 मिनट के लिए। इस पूरे उसमें हमारे को 11 कंसेप्ट हैं जो हमें क्लियर कराने हैं बच्चों से। और यहाँ हमारा गणित के 6 दिन हमारे एक कंसेप्ट के लिए डिवोट किए गए हैं। हमें हर दिन एक वीक में एक कंसेप्ट क्लियर कराना है बच्चों को, और दिन इस तरीके से बांटे गए हैं कि हमारे वो कंसेप्ट एक हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाए। ये सारी गाइडलाइंस उसमें दे रखी हैं बुक्स पे और हमें इसके अकॉर्डिंगली आगे अपना प्रोसीड करना है। तो देखिए ये 11 जो है हमारे कंसेप्ट मेन ये है। फर्स्ट, नो अवर नंबर्स, जो कि हमारा गणित के पेज नंबर 1 to 6 है। डेली हमें एक पेज कराना है और धीरे धीरे बच्चों से उसको अपने आप सॉल्व करने के लिए भी कहना है। उनसे डेली मैथ से रिलेटेड बात करनी है जिससे उनमें उनकी हिचक ख़त्म हो और वो अपनी डेली लाइफ के कामों को मैथ से रिलेट कर पाएँ। फिर सेकंड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जहाँ हमारा बच्चा गुणा भाग धीरे धीरे करते करते गुणा और भाग भी बहुत ही आसानी से कर सके, 4 अंकों की संख्याओं के साथ जोड़ सके, घटा कर सके, उनसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, 2 अंकों की संख्याओं के साथ गुणा कर सके या 3 अंकों की गुणा कर सके, भाग कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन, जहाँ लंबाई, वजन, आयतन, समय, ये सब बच्चा माप भी कर सके और एस्टिमेट भी कर सके उनका। फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा आगे तक हमें बच्चों से इससे काम कराना होता है, तो ये बच्चे को इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। और पेज नंबर 31 से 36 इसी के ऊपर बेस्ड है। 7th कंसेप्ट है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट, जो कि हम सबकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। मेन हमारा बच्चा इस कैपेबल हो जाना चाहिए कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में मैथ से रिलेटेड काम कर सके। 8th है शेप्स एंड एंगल्स, 43 से 48 पेज। फिर 9th फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, जमा घटा करना, उनकी तुलना करना, उनको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना, सब कुछ बच्चे को आना चाहिए। पेज नंबर 49 से 54। नेक्स्ट है एरियाज एंड पेरीमीटर्स, बच्चा इसमें इसका डिफरेंस क्लियर हो, छोटी छोटी फिगर्स का, कौन सी फिगर्स में हम एरियाज और पेरीमीटर्स निकालते हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी बच्चे को आ जाना चाहिए। पेज नंबर 55 to 60। नेक्स्ट 11 है डेटा हैंडलिंग, फ्रॉम पेज नंबर 61 to 68। तो बच्चा आंकड़े को समझना आना चाहिए, उसे उसकी इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से आंकड़े इकट्ठे करते हैं और कैसे उन्हें एनालिसिस करते हैं, उसके हैंडल करना उसे समझ आ जानी चाहिए। तो आई होप कि हमारा प्रोग्रेस हमारी बहुत अच्छी होगी और हमारे बच्चे मैथ्स का डर निकाल कर और हमारी टीचिंग भी आसान कर देंगे। हैप्पी टीचिंग टू ऑल।